नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर गिरिडीह से है, जहां के खेत की जुताई कर रहा ट्रैक्टर अचानक दलदल में ऐसा बैठका कि ड्राइवर के होश ठिकाने आ गए। इस वाकये का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दलदल में फंसी ट्रैक्टर अचानक बिदक गई है। ड्राइवर बार बार एक्सीलेटर दबाए जा रहा है, लेकिन अड़ियल ट्रैक्टर है कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा। और तभी ये देखिए, गुर्राता हुआ इंजन सिर के बल खड़ा हो गया और ऐसी दुलत्ती मारी कि सीट से उछलकर नीचे दलदल में नहा गया ड्राइवर। ये वायरल वीडियो है जमुआ के नौडीहा गांव का। मॉनसून के मौसम में ऐसी बरखा बहार आई है कि पूरा का पूरा खेत पानी से लबालब हो गया। तो खेतों को बुआई के लायक बनाने के लिए किसान राजू महतो ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए। ट्रैक्टर का एक्सीलेटर दबाया और लगे खेतों में लगे खरपतवार को तहस नहस करने। तभी खेत में बने दलदल के बीचों बीच ट्रैक्टर का भारी भरकम पहिया ऐसा फंसा कि बार बार एक्सीलेटर दबाने पर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। ड्राइवर ने ज्यादा जोर लगा दिया तो ट्रैक्टर का इंजन आसमान से बातें करने लगा और ऐसे औंधे मुंह पलटा कि फिर दोबारा जमीन पर खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ। ये देखिए, दलदल से बाहर निकलने की आपाधापी में घर्र घर्र करता हुआ ट्रैक्टर का इंजन अचानक कैसे उल्टी ओर पलट गया और उस पर सवार ड्राइवर पूरी तरह से कीचड़ से लथपथ हो गया। फिर खेत में मौजूद लोग दौड़े भागे, गुस्सैल ट्रैक्टर के पास पहुंचे और दलदल में फंसे ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से खींचकर बाहर निकाला। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। समस्तीपुर में जब नाव पर दुल्हन की विदाई की जाती है तो माता पिता बागमती मैया से बेटी दामाद की सलामती की दुआ तो मांगते ही हैं, मांझी से भी मुनहार करते हैं ताकि उनका सफर। पहली बार अपने पति के साथ उस नदी की धारा पर सफर करने निकली है, जिसका मूड अगले पल क्या होगा किसी को नहीं पता। इसलिए उमड़ती घुमड़ती धारा के ऊपर जब डगमगाती नौका पर बिटिया और दामाद की रुखसती का वक्त आता है तो हर माता पिता के दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। ये नजारा है कल्याणपुर के गोबरसिट्ठा गांव का। जब पूरा गांव बागमती नदी की धारा से घिर गया तो वारिस नगर के पुरनाही गांव के दूल्हे राजा चंदन कुमार रात के अंधेरे में हिचकोले खाती नाव पर सवार होकर बारात लेकर पहुंचे। सुबह जब विदाई की घड़ी आई तब भी बागमती नदी का पानी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। तो जब नए नवेली दूल्हा और दुल्हन को हिचकोले खाती नाव पर विदा करने की घड़ी आई तो पूरा गांव नदी के घाट पर उमड़ पड़ा और सबने बागमती मैया से नए जोड़े के सुखद सफर की कामना की। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर के व्यस्ततम शिवहर स्टेट हाईवे पर जब सैलाब ने कब्जा जमा लिया तो मुसाफिरों को नाव के सहारे अपनी मंजिल की ओर जाना पड़ा। पानी में डूबी मुजफ्फरपुर शिवहर स्टेट हाईवे पर नाव तैर रही है
और उस नाव पर सवार होकर ये मुसाफिर अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर को शिवहर से जोड़ने वाले इस स्टेट हाईवे पर कुछ दिन पहले तक आंधी तूफान की रफ्तार से बस से लेकर ट्रक तक दौड़ते रहते थे, लेकिन आज उस हाईवे पर बूढ़ी गंडक नदी का कब्जा है। हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। किसी को मुजफ्फरपुर से शिवहर की ओर जाना या आना है तो नाव ही एकमात्र सहारा है। जाना है गंज बाजार जो है कि कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। रास्ता नहीं दिख रहा है, अभी तो कोई रास्ता नहीं दिख कैसे रहा है। जाइएगा? घूम के जाना होगा मुजफ्फरपुर होकर के। बहुत दूर पड़ जाएगा। वो तो कम से कम 40-50 किलोमीटर फेरा पड़ जाएगा। क्या काम है? नेवरा बाजार कैसे होगा? घूम के जाना पड़ेगा उधर से। नहीं जाएगा। नहीं, इधर से तो जाने का रास्ता है नहीं। बगल में नाव है, नाव वाले पैसे मांग रहे ज्यादा। नाव वाले ज्यादा पैसे। हाँ, मिल्की गांव के पास स्टेट हाईवे पर बना डाइवर्सन बूढ़ी गंडक नदी के पानी में डूब गया है। अब अगर दूसरी ओर जाना है तो मंझौल से होते हुए 40 किलोमीटर लंबा सफर तय कीजिए या फिर 50 रुपए देकर नाव से 50 फीट पार जाइए। इसलिए जिन्हें इमरजेंसी है वो अपनी जेब ढीली करते हैं, बाइक लादते हैं और नाव से चल पड़ते हैं दूसरी ओर। बाढ़ ने मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ा दी है तो नाविकों को रोजगार का जरिया दे दिया है। तो मोटरसाइकिल इस पार से उस पार कराते हैं, आदमी आता जाता है, 5 जन खट रहे हैं, उसको जो मजदूरी हो जो इच्छा हो देने का हम काम करते हैं। कितना लेते हैं? जो देना हो, मांगते नहीं है कि जो देना है कि नहीं। सैलाब ने ऐसा सितम ढाया है कि स्टेट हाईवे पर बूढ़ी गंडक नदी की धारा तेजी से बहती जा रही है और यात्रियों को वहां से गुजरने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। पूर्णिया में महानंदा नदी की बेकाबू धारा जब घरांगन उजाड़ने पर आमादा हो गई तो परेशान महिलाएं महानंदा मैया से रहम की गुहार लगाने लगी। महानंदा नदी की बेकाबू धारा सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा हो गई है। क्या घर आंगन और क्या खेल मैदान, सब कुछ बाढ़ के पानी में विलीन होता जा रहा है। इसलिए हाथ में पूजा की थाली लिए मड़वा गांव की ये महिलाएं महानंदा मैया से रहम की गुहार लगा रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि बहुत बर्बादी हो गई, अब तो शांत हो जाओ, हमारे घर आंगन को छोड़ दो। वो भी ना रहा तो किधर जाएंगे, कहां सिर छिपाएंगे। बचाव के लिए गंगा मैया भाग जाएगा तो हम लोग रहेंगे, फिर तो कहीं जाना पड़ेगा। कह रहे हैं मेरा जमीन जगह नहीं है, कोई सहारा नहीं है, घर लदी पड़ता है, घर लदी महालदा में, कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो जमीन को एक तलवा नहीं है। हर साल जब मानसून का मौसम आता है तो जिंदगी बांटने वाली महानंदा नदी की वही धारा अचानक सब कुछ मटियामेट करने पर तुल जाती है। उपजाऊ मिट्टी कट कट कर समाती जाती है, झोपड़ियां धराशायी होती जाती है और सड़क से लेकर मैदान तक गायब होते जाते हैं। एक बार फिर जब महानंदा नदी मड़वा गांव का नामो निशान मिटाने पर आमादा हो गई है तो गांव की महिलाएं महानंदा मैया से करुण पुकार कर रही है। पूजा पाठ कर रही दे, गंगा माँ चले जाबे तो सो लटके मटके रम, हम तो जमीन जोगो कुछ नहीं, कौन जाम। अच्छा, तो गंगा माँ कची देती, यहाँ से चले जा पूजा करे, हमरा रम लटके मटके। तो महानंदा नदी की तूफानी धारा बाइसी के गांव-गांव में कहर बरपाती हुई बह रही है। ऐसे में ये कटाव पीड़ित ग्रामीण अपनी जिंदगी बचाने के लिए महानंदा माँ से नरमी की गुहार लगा रही हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया।
हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों को फुटपाथ पर रात गुजारनी पड़ रही है। सैलाब ने घर बार डुबो दिया तो छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार सड़क पर आ गया। फुटपाथ किनारे औंधे मुंह लेटे ये वो अभागे हैं जिनका भरा पूरा आशियाना निर्दयी सैलाब ने छीन लिया। ये वो किस्मत के मारे हैं जिनकी बसी बसाई घर गृहस्थी बाढ़ के पानी ने उजाड़ कर रख दी और दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया। अब लालगंज की यही सड़क ठिकाना है। इसी फुटपाथ पर सांस लेना है और इसी चबूतरे पर रात गुजारनी है। सड़क पर बिछी खाट पर लेटे जिगर के टुकड़े को सुलाने का जतन कर रहा ये बेबस पिता तो सड़क के बिछौने पर निंदिया रानी का इंतजार कर रही ये उनिंदे बच्चे कभी बरसाती कीड़े को भगाते हैं तो कभी सड़क से गुजरती गाड़ियों के शोर से जाग पड़ते हैं। डर नहीं लग रहा है यहाँ पर सांप गुजर के? सांप गुजर के बहुत डर लगता है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? लाइन नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है तो कथी करे? अंधार में बैठे हुए लड़का ले सके लेके। हाँ परिवार भी है, इका है, ये माई है, अब बेटा पुतो तो वो मैं पानी में कॉलेज चौकी पर सूता भाई। तो आरोग्य से कहाँ थी अभी? यही कॉलेज में थी। सलाहपुर गांव के इन बाशिंदों को उस समय अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा जब रातों रात सैलाब ने उनके आशियाने को मटिया मेट कर दिया। जिसके हाथ जो लगा लेकर भागे भागे लालगंज पहुंचे और सड़क किनारे फुटपाथ पर बिछा दिया बिछौना। वहीं बगल में मवेशी बांध दी और पास में चादर बिछाकर नींद की आगोश में जाने का करने लगे जतन। लेकिन अंधेरी रात और खाली पेट नींद भला किसे आती है? तब मरद हुआ सुता ले, हम बाले बात के यहाँ सुते लड़का सके लेके जंगल। तो अभी तो कुछ मदद उदद मिले थे कि ना कहीं से? कुछ न मिला का, कंटोर मिलबो कल का तो पैसा देकर ले ली। पल पल गुजरता जा रहा है। अंधेरी रात और घनी होती जा रही है। कीड़ों के कहर से परेशान बाढ़ पीड़ितों की नींद उड़ती जा रही है। लेकिन इस अंधेरी रात की सुबह कब होगी किसी को नहीं मालूम। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। गिरिडीह के गूगल बॉय आदर्श सिन्हा के लिए गणित के कठिन सवाल बाएं हाथ का खेल है। विज्ञान से लेकर इतिहास का कोई सवाल उठा ले, जवाब पल भर में मिल जाता है। महज 10 साल के आदर्श सिन्हा के मुंह से भारतीय संविधान की जटिल धाराओं की धड़ाधड़ व्याख्या सुनकर आप अवाक रह जाएंगे। जूलॉजी के कठिन सूत्र तो इस नन्हे गूगल बॉय को मुंह जुबानी याद है। मतलब कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं भारत इसका भी ट्रिक हो जाएगा। बचपन में बीए किया, बाद से बांग्लादेश, चार से चाइना, ना से नेपाल, बाद से भूटान, माँ से म्यांमार, बाद से बांग्लादेश। भारत का इतिहास और भूगोल तो जैसे बाएं हाथ का खेल है इस नन्हे उस्ताद के लिए। स्थानीय गुरुकुल की 6ठी क्लास के होनहार छात्र आदर्श सिन्हा को एक साथ विज्ञान से लेकर इतिहास और गणित से लेकर भारतीय संविधान पर इतनी तगड़ी पकड़ है कि बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। चाहे भारतीय राजनीति पर ही कोई सवाल पूछ लीजिए, गिरिडीह के गूगल बॉय आदर्श सिन्हा को उसका जवाब देते देर नहीं लगता। यस, लोकसभा में एमपीस बैठते हैं और राज्यसभा में एमएलए। ये दोनों का होता है डायरेक्ट, जिसका हम लोग करते हैं। गणित के जिस फॉर्मूले को याद करने में इंटर और बैचलर के छात्रों को नानी याद आ जाती है, उसी फॉर्मूले को नन्हे आदर्श ने इस कदर आत्मसात कर लिया है कि कठिन से कठिन सवाल पल भर में सुलझा देता है। एंड 35 का भी 1225, 45, 2025, 101, ये 102,
01। गिरिडीह के गूगल बॉय आदर्श सिन्हा की प्रतिभा से जो कोई भी रूबरू होता है एक बार जरूर चौंक पड़ता है। इस छोटी सी उम्र में जब ये नन्हा शहजादा कमाल कर रहा है, आने वाला समय भी उज्जवल होना तय है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। नवादा में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के लिए समाज का हर तबका आगे आ रहा है। नवादा के आइकॉन और चर्चित एक्टर राहुल वर्मा भी शॉर्ट फिल्म के जरिए जनता को जगा रहे हैं। नवादा जिले के आइकॉन एक्टर सह फिल्म अभिनेता राहुल वर्मा ने इन दिनों कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी ओर से एक छोटी सी पहल की है। शॉर्ट फिल्म बनाकर इस फिल्म के जरिए लोगों से टीका लगवाने की अपील की जा रही है। अब बस ये तबाही और नहीं, अब हारेगा कोरोना और जीतेंगे हम। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार तत्पर है। वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से भी कैंपेन चलाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस शॉर्ट मूवी का निर्माण स्थानीय कलाकारों और वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे लोगों की मदद से किया गया है। फिल्म बनाने में जिला प्रशासन ने भी राहुल वर्मा को काफी मदद की। राहुल खुद वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। एक फिल्मकार और एक कलाकार होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि हम लोगों को जागरूक करें। इसी बीच मुझे नवादा जिला प्रशासन की तरफ से मुझे एक वैक्सीनेशन के ऊपर जागरूकता के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का मुझे अवसर मिला और यह फिल्म देखकर हमने जो बनाई वो उससे लोग काफी जागरूक हो रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर बने इस फिल्म की जिला प्रशासन भी तारीफ कर रहा है। खुद जिले के डीएम ने लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा की संख्या में स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएं। मैं आशा करूँगा और मेरी ये सभी लोगों से एक अपील भी रहेगी कि अन्य पंचायतों में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे ग्रामीण लोग हैं, वो आगे से आगे बढ़कर अपना वैक्सीनेशन करवाएं। राहुल ऐसे कई शॉर्ट फिल्म बना चुके हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल चुकी है। ऐसे में कोरोना काल में स्थानीय कलाकारों की ये पहल जहां लोगों को खूब भा रही है, वहीं वैक्सीनेशन वाली ये शॉर्ट फिल्म तेजी से इलाके में वायरल भी हो रही है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इस महामारी से बचने के लिए सभी लोग आगे आएं और प्रशासन को इस अभियान में बढ़-चढ़ कर मदद करें, तभी हम वास्तव में कोरोना के संक्रमण को खत्म कर पाएंगे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। अब बस ये तबाही और नहीं, अब हारेगा कोरोना और जीतेंगे हम। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ के